भारत का बहुत बड़ी फौज का जनरल पांडे वो आर्मी चीफ बनता है, उसके टोटल एहसासे 29 लाख रुपए है। इस कौम को बता के जाओ कि तुम्हारे हसासे कितने हैं, कहां से लाए हैं। जनरल बाजवा, भारत का जनरल पांडे आर्मी चीफ के उसके हसासे 29 लाख के हैं। अब ये हमारे सिपह सलार का जो है मुआवजा हो रहा है भारतीय सिपह सलार से। उन्होंने कहा इस कौम को बता के जाओ कि तुम्हारे असासे कितने हैं और कैसे बनाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके अहले खाना की टैक्स तफसीलात लीक होने का ये मामला है। सेनेटर आजम स्वाति को गिरफ्तार कर लिया गया है। वैसे हारून साहब, अभी आप सी पैक का जिक्र कर रहे थे, तो वो सारा कर्जा है, सूद पर है, उसमें कोई ग्रांट नहीं है। मुल्क जा किस तरफ रहा है, दिवालियापन के करीब पहुंचे हुए हम। कोई हमें मुंह नहीं लगाने को तैयार। आप सोचती हैं कि दिवालियापन का क्या मतलब होता है? 24 करोड़ का मुल्क है। ये जो टैक्स रिटर्न्स वगैरह वाले मामला थे, बाजवा साहब की जी जो एसेट्स हैं, यानी जो उनकी खानदान के एसेट्स हैं और जो उनके अपने हैं, वो एक वेबसाइट है जिसका नाम है फैक्ट्स फोकस। उन्होंने इस पे रिलीज कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे इन दिनों भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी छाए हुए हैं। इसकी वजह भारतीय आर्मी चीफ के जर्नलों की ईमानदारी है। इन दिनों पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा को गाली दी जा रही है, जबकि भारतीय आर्मी चीफ की पाकिस्तान में खुलकर तारीफ हो रही है। दरअसल इमरान खान की एक रैली में सेनेटर आजम स्वाति ने खुलकर बाजवा को नंगा कर दिया, क्योंकि बाजवा की जायदाद पिछले 6 सालों में अरबों की हो गई है। सेनेटर आजम स्वाति ने कहा कि एक तरफ भारतीय आर्मी के चीफ मनोज पांडे हैं, जिनकी कुल संपत्ति 29 लाख के करीब है, जबकि हमारे आर्मी चीफ की संपत्ति अरबों में है। जनरल बाजवा ये बताएं कि उनके पास आय से अधिक संपत्ति कहां से आई। बाजवा के आर्मी चीफ रहते उनकी संपत्ति में बेतहाशा इजाफा हुआ है और उनकी कुल संपत्ति 1.27 अरब से भी अधिक बताई जा रही है। चंद सवाल हैं आपसे। मेरे करीब मशरक के अंदर भारत का बहुत बड़ी फौज का हमारे दुश्मन उसका एक जनरल पांडे वो आर्मी चीफ बनता है, उसके टोटल एहसासे 29 लाख रुपए है। इस कौम को बता के जाओ कि तुम्हारे हसासे कितने हैं, कहां से लाए हैं। मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, तुमसे पूछ रहा हूं और पूछता रहूंगा उस वक्त तक जब तक मुझे जवाब नहीं मिलता। जनरल बाजवा, ये भी बता दो कि मेरी कौमी सलामती में कौन सा ऐसा इदारा है जिसमें चंद ऐसे बगैरत हैं कि जो अपने कौम की माओ बेटियों का, उनके शर्म और उसकी इज्जत का लिहाज नहीं करते। जनरल बाजवा जाते जाते कह गए कि फरवरी से फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। यह बताइए कि फरवरी के बाद अरशद शरीफ को कत्ल किसने किया। अब ये इस किस्म का सवाल जो है ना, वो एक डायरेक्ट मतलब इल्ज़ाम तराशी भी है इन वे इदारे के ऊपर। ये बताइए आजम स्वाति पर तशद्दुद किसने किया और इस मुल्क के महबूब लीडर पर कातिलाना हमला किसने किया। बाजवा साहब, चंद सवाल हैं आपसे। भारत का जनरल पांडे आर्मी चीफ के उसके असासे 29 लाख के हैं। अब ये हमारे सिपह सलार का जो है मुआवजा हो रहा है भारतीय सिपह सलार से। उन्होंने कहा इस कौम को बता के जाओ कि तुम्हारे असासे कितने हैं और कैसे बनाए। मैं सवाल पूछता रहूंगा जब तक जवाब नहीं मिलेगा। और वो ये कि जी आजकल बिल्कुल एक हंगामा है, और वो हंगामा ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब
बाजवा साहब की जी जो एसेट्स हैं यानी जो उनकी खानदान के एसेट्स हैं और जो उनके अपने हैं, वो एक वेबसाइट है जिसका नाम है फैक्ट्स फोकस। उन्होंने इस पे रिलीज कर दिया है और इसमें एफपीआर में जो जमा कराया जाता है यानी टैक्स रिटर्न्स वगैरह के लिए वहां से उन्होंने डिटेल्स लेके बताई हैं और उनका कहना है कि जी बहुत 6 साल में जो है वो इतना नोट छापा है बाजवा साहब ने, इतना नोट छापा है बाजवा साहब ने। ये मैं नहीं कहती, ये मैं हरगिज नहीं कह रही, इसलिए कोई भी जो है ना मेरी तरफ नाराजगी से ना देखे। ये बता रहे हैं जी हमारे जर्नलिस्ट अहमद नूरानी साहब। और ये अहमद नूरानी साहब वही हैं जिन्होंने कमर जावेद बाजवा से पहले जो है एक और बाजवा जो थे यानी कि आसिम सलीम बाजवा, वही पिज्जा वाले, उनकी भी उन्होंने स्टोरी ब्रेक की थी और बताया था कि जी किस तरह से पिज्जा फ्रेंचाइज जो है वो बनाई गई हैं और कहाँ कहाँ से करप्शन हुई है। और उसके बाद जो है आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं वो सीपैक के चेयरमैन थे, वो वहां से रिजाइन करके और हो गए जी 9-11। और वो इमरान खान ही थे जिन्होंने कहा था कि वो बिल्कुल सेटिस्फाई हैं हर रिप्लाई से आसिम सलीम बाजवा के, कि उन्होंने ये कई 100 फ्रेंचाइज जो हैं यानी कि आई थिंक 126 या इस तरह से 126 इस तरह से कुछ उनकी पिज्जा फ्रेंचाइज हैं पूरे अमेरिका में। अब तो खैर इस्लामाबाद तक उनकी ब्रांचेस पहुंच चुकी हैं कि खान साहब ने कहा ये बिल्कुल जी हक हलाल की कमाई है। और ये और बात है कि हक हलाल की कमाई से कोई एक घर बनाना भी जो है पाकिस्तान में वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल अब कई फ्रेंचाइज बना ली उन्होंने पिज्जा की और इमरान खान साहब ने कह दिया कि जी उनको बिल्कुल इत्मीनान है और वो समझते हैं कि ऐसा ही है। तो फिर ठीक है, अब आम पब्लिक क्या करेगी, हम तो वैसे ही हैं ब्लडी सिविलियंस। तो खैर हम कर रहे थे बाजवा साहब की यानी कि वड्डे वाले बाजवा साहब। बिल्कुल जी, कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में डिटेल्स ये आई कि उनकी ना सिर्फ ये कि बाजवा साहब की अपनी कई आपने सुन रखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो उनकी फैमिली की और बाजवा साहब की अपनी फैमिली की और उन ना सिर्फ अपनी फैमिली की बल्कि उनके समधी यानी जहाँ पे उनके बेटे की शादी हुई है वहां से भी यही न्यूज़ आई है कि जी सबके पास अचानक से रातों रात बहुत सारे पैसे आ गए। अब ना सिर्फ ये कि बहुत सारे बल्कि अरबों में, यानी कि ये जो है ये मैं आपको जिनकी पिक्चर दिखा रही हूँ ये है जी महानूर साबरी। महानूर साबरी जो हैं वो जी बाजवा साहब की बहू हैं और उनकी शादी हुई है जी साद बाजवा जो कि कमर जावेद बाजवा साहब के बेटे हैं उनके साथ। और कहा ये जा रहा है कि शादी से एक वीक पहले अचानक से महानूर साबरी जो हैं इनके अकाउंट में रातों रात तकरीबन 1 बिलियन से ज्यादा जो है वो अमाउंट आ गई, यानी ये पाक रुपीस बता रही हूँ मैं, 1 बिलियन पाक रुपीस उनके अकाउंट में अचानक से आ गए, जबकि पहले उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके अकाउंट में ऐसे ही चूहे नाच रहे थे जैसे मेरे अकाउंट में नाचते हैं, लेकिन अचानक से उनके पास ये पैसे आ गए।